आपके घर की छत को प्लास्टर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने छत का प्लास्टर नहीं करते हो तो इससे आपके काफी ज्यादा पैसे बच सकते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आ जाता है कि अगर हम छत के ऊपर प्लास्टर न करें तो हम दूसरे कौन से ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं, कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे करने के लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। ऐसे सभी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखेंगे, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले सको। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आमतौर पर दीवारों को स्मूथ फिनिश देने के लिए, मजबूती के लिए और मौसम से सुरक्षित रखने के लिए हम दीवारों के ऊपर या फिर अपने छत के ऊपर प्लास्टर करते हैं। जब भी आपके स्लैब का शटरिंग वर्क खोला जाता है तो आपकी जो सीलिंग दिखाई देती है तो उसके ऊपर आपको छोटे मोटे ऑफसेट दिखाई देते हैं। एक स्मूथ फिनिश न होने के कारण आप वहां पर प्लास्टर करते हो, पर दीवारों के कंपैरिजन में आपके जो छत का प्लास्टर होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब भी प्लास्टर ताजा किया जाता है या फिर कुछ महीनों बाद प्लास्टर जो है वो कभी कभी नीचे भी गिर जाता है। और ये जो प्लास्टर आप अपने छत के ऊपर करते हो इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपके सीलिंग के लिए आपको 800 से लेकर 900 स्क्वायर फीट तक सीलिंग का प्लास्टर करना पड़ता है, जिसके लिए आपको अच्छा खासा मटेरियल लगता है, साथ में आपको अच्छा खासा लेबर भी लगता है। इन दोनों चीजों में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अगर आप अपने सीलिंग का प्लास्टर नहीं करते हो तो इससे आपके पैसे बच सकते हैं। अब सीलिंग को प्लास्टर ना करें तो फिर क्या करें? देखिए दोस्तों, अगर हम सीलिंग को उसी तरह से छोड़ देते हैं तो उसकी फिनिशिंग तो इतनी अच्छी होती नहीं है। तो उसके लिए आपके सामने दूसरा ऑप्शन हो सकता है, जो कि है जिप्सम प्लास्टर। यानी कि आप इस तरह की पतरा पनिंग करके अपने स्लैब को एक स्मूथ फिनिश दे सकते हो। अब ये जो जिप्सम प्लास्टर है, अगर आप इसे करने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है? तो लेबर प्लस मटेरियल, इन दोनों को मिला के इसे अपने छत के ऊपर करने के लिए आपको 15 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है, जो कि हमारा रेगुलर सीमेंट प्लास्टर जो होता है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है। पर अगर हम बात करें इस जिप्सम प्लास्टर को आप कहां पर कर सकते हो और कहां पर नहीं, इसके बारे में भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत जगह पर अगर आप इस जिप्सम प्लास्टर को कर देते हो तो आगे चल के ये खराब हो सकता है। सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी वो ये कि अगर आप अपने सीलिंग के लिए जिप्सम प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो अगर इसका गलती से भी पानी के साथ कांटेक्ट आ जाता है तो आपका जिप्सम प्लास्टर जो है वो खराब हो सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है, पपड़ियां निकल सकती है या फिर इनमें आपको हल्के से क्रैक भी दिखाई दे सकते हैं। तो इसीलिए जहां पर पानी से कांटेक्ट आने वाला है उस जगह पर आपको जिप्सम प्लास्टर को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहो तो अपने लिविंग रूम के सीलिंग के लिए, आपके किचन के सीलिंग के लिए, यहां तक कि आपके बेडरूम की सीलिंग के लिए आप जिप्सम प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। रही बात आपका अगर वहां पर स्टेयरकेस है तो उसके नीचे आपको रेगुलर सीमेंट प्लास्टर ही करना बेस्ट रहेगा। उसके बाद में अगर आपका कोई ऑफसेट है, यानी कि ऊपर के तरफ कोई टॉयलेट बाथरूम है, तो उसके नीचे की जो सीलिंग होगी वहां पर भी आपको जिप्सम प्लास्टर के बजाय रेगुलर सीमेंट प्लास्टर की तरफ जाना चाहिए। आपकी जो बाथरूम की सीलिंग होती है, क्योंकि वहां पर हमेशा मॉइस्चर बना रहता है, तो वहां पर भी आपको सीमेंट प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ ही जाना चाहिए। अब रेगुलर जो सीमेंट प्लास्टर होता है या फिर जो जिप्सम प्लास्टर होता है, उनमें थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जहां तक बात आती है आपके दीवारों की, तो उनके लिए बाहर के तरफ हो या फिर अंदरूनी दीवारों के लिए सीमेंट प्लास्टर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। कुछ लोग जो है सीमेंट प्लास्टर के ऊपर एक्स्ट्रा फिनिशिंग के लिए जिप्सम के ऑप्शन के तरफ जाते हैं, तो उस ऑप्शन के बारे में आप सोच सकते हो, पर दीवारों के लिए सीमेंट मोर्टार प्लास्टर ही सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। अगर हम फिनिशिंग के पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो जो जिप्सम प्लास्टर होता है उसमें आपको काफी अच्छी फिनिशिंग मिलती है। जब भी इसके ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है तो दीवारें काफी स्मूथ दिखाई देती है, पेंट भी काफी अच्छा उभर के सामने आता है। एक बेटर फिनिश आपको जिप्सम प्लास्टर में मिलती है, उतनी फिनिशिंग आपको सीमेंट मोर्टार प्लास्टर में नहीं मिलती है। स्मूथ फिनिशिंग के लिए सीमेंट मोर्टार प्लास्टर के ऊपर हमें आगे चल के पुट्टी करनी पड़ती है, जिससे कि अच्छी स्मूथ फिनिश मिल सके। अब ये जो कॉस्ट का पॉइंट हमने देखा है सीमेंट मोर्टार प्लास्टर और जो जिप्सम प्लास्टर में, तो वहां पर आपको दो चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी आपके यहाँ पर रेती का रेट कम होता है तो आपके लिए सीमेंट मोर्टार प्लास्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीलिंग के लिए, क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा कॉस्ट का डिफरेंस नहीं बनता है। उसके बाद आपका जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो आपको सीलिंग के प्लास्टर के साथ रेट बताता है, तो भले ही आपने सीलिंग का प्लास्टर कैंसिल कर दिया है, ऐसे में आपका ठेकेदार आपका जो रेट है उसे कम नहीं करता है और आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है वो आपके जिप्सम कॉन्ट्रैक्टर को देने पड़ते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। और भले ही आप अपने छत के लिए जिप्सम प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जाओ या फिर सीमेंट मोर्टार प्लास्टर की तरफ जाओ, पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो सीलिंग होगी उसके ऊपर प्लास्टर करने से पहले आपको उसके ऊपर अच्छे तरीके से टकाई, यानी कि जिसे टाचा कहा जाता है, उसे जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि प्लास्टर को थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिप मिल सकती है। अब दोस्तों, अगर आप अपने छत के ऊपर सीमेंट प्लास्टर करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपको एक अच्छी फिनिशिंग मिल सकती है, वो भी मजबूती के साथ।
तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो ये आ जाता है कि जब भी आप अपने छत की ढलाई करने वाले हो तो जो सेंटरिंग प्लेट्स आप इस्तेमाल करने वाले हो वो स्मूथ होनी चाहिए। वो अगर उबड़ खाबड़ है या फिर बेंड है या फिर उनके ऊपर अंडुलेशंस है तो वो चीजें आगे चल के आपके सीलिंग के ऊपर दिखाई दे सकती है। तो इसीलिए स्मूथ फिनिश वाली सेंटरिंग प्लेट जो है आपको उनका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में जो गैप होंगे उनके लिए आपको टेप का इस्तेमाल करना है और जो लेवल होगी वो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए, जिससे कि वो प्लेट के जो ऑफसेट होते हैं वो नीचे की तरफ से ना दिखाई दे। अगर आपको नेक्स्ट लेवल स्मूथ फिनिश चाहिए तो इसके लिए आप जो है प्लाई फिनिश जो स्लैब आते हैं उस ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जहां पर सेंटरिंग प्लेट के बजाय स्लैब के लिए प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए ठेकेदार थोड़ा सा ज्यादा चार्ज लेते हैं, पर आपकी जो सीलिंग की फिनिशिंग होती है वो काफी स्मूथ होती है। उसके ऊपर आपका प्लास्टर का भी कम माल आता है। और जब भी आप सीलिंग का प्लास्टर करने वाले हो तो प्लास्टर की थिकनेस आपको ज्यादा नहीं रखनी है। बहुत सारे लोग ज्यादा प्लास्टर की थिकनेस कर लेते हैं, जिस वजह से आपका ये जो सीमेंट मोटर वाला प्लास्टर है वो आगे चल के नीचे की तरफ गिर जाता है, किसी को लग भी सकता है। तो इसीलिए आपको जो प्लास्टर की थिकनेस है वो कम से कम रखनी है। तो वो कितनी होनी चाहिए, तो आप जो है 6 mm से लेके 7 mm तक अपने सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस रख सकते हो। और प्लास्टर की जो थिकनेस है वो इतनी कम रखने के लिए आपको स्लैब की जो फिनिशिंग होती है वो भी काफी अच्छी रखनी पड़ेगी। सिर्फ मिस्त्री पे चिल्ला के कोई फायदा नहीं होगा। वो सिर्फ फिनिशिंग के लिए जितना ज्यादा माल होगा उतना ज्यादा माल अप्लाई करेगा, जिससे कि प्लास्टर की थिकनेस बढ़ जाएगी। तो इसीलिए स्लैब की फिनिशिंग सबसे पहले अच्छी रखिए। उसके बाद में स्लैब की जो प्लास्टर की थिकनेस है वो कम होनी चाहिए। उसके बाद में आप जो सीमेंट मोटर वाला प्लास्टर करने वाले हो उसका रेशियो भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए आपको रिच मिक्स का इस्तेमाल करना है। 1:4 के प्रोपोर्शन के तरफ आप जा सकते हो, जिसमें कि आपका 1 पार्ट सीमेंट होगा, 4 पार्ट आपका सैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि एक मजबूत क्वालिटी का प्लास्टर आप अपने छत के लिए कर सकते हो। ये जो जिप्सम प्लास्टर है या फिर सीमेंट मोटर प्लास्टर है, इनके अलावा और भी कुछ ऐसे ऑप्शन है जिनकी मदद से आप अपने सीलिंग को एक स्मूथ फिनिश दे सकते हो, पर उनका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसी वजह से उन चीजों को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है। और कुछ जगह पर जहाँ पर बहुत ही स्मूथ स्लैब की फिनिशिंग निकलती है, खास करके जहाँ पर प्लाई फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहां पर कुछ लोग जो है सिर्फ पुट्टी करके डायरेक्टली पेंट अपने सीलिंग के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि वहां पर सीलिंग की फिनिशिंग उतनी अच्छी होती है। पर अगर छोटे मोटे अंडुलेशंस है तो वहां पर आप जिप्सम मोटर प्लास्टर की तरफ जा सकते हो। और अगर वहां पर थोड़ा बहुत पानी का कॉन्टैक्ट आने वाला है तो ऐसी जगह पर आपको सीमेंट मोटर प्लास्टर की तरफ जाना चाहिए। और कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है, यानी कि अगर आप अपने सीलिंग के लिए डायरेक्टली फॉल्स सीलिंग के ऑप्शन के तरफ जाने वाले हो, जिप्सम या फिर पीओपी या फिर पीवीसी फॉल्स सीलिंग के तरफ, तो ऐसे में आपका जो मेन सीलिंग होता है उसके ऊपर प्लास्टर करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉल्स सीलिंग के पीछे ये चीज हाइड हो जाती है। तो वहां पर आपके पैसे भी बच सकते हैं। तो आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।